नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। पंचकुला में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी द्वारा तिरंगा यात्रा का आगाज किया गया और यावनिका ओपन थिएटर से यात्रा का आगाज किया गया है, जो कि मेजर संदीप सांकला चौक तक निकाली जा रही है। यात्रा में देशभक्ति से ओतप्रोत संगीतों से जोश भी बढ़ाया गया है। कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री कृष्णलाल पंवार, रणबीर गंगवा, अरविंद शर्मा, कृष्ण बेदी और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली भी मौके पर मौजूद रहे। साथ ही मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी सहित कई अधिकारी भी मौके पर मौजूद रहे। साथ ही ऑपरेशन सिंदूर में भारत के जांबाज वीर शहीदों को नमन किया गया। साथ ही सीएम सैनी ने लोगों को संबोधित किया है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को समर्पित ये तिरंगा यात्रा आज निकाली है। ये देश सेना के साथ है, ये देश मोदी जी के साथ है। जो पराक्रम, जो शौर्य अभी पिछले दिनों जो पहलगाम की एक दर्दनाक घटना, जिसमें हमारी बहन बेटियों के सिंदूर को उनकी आंखों के सामने वो पाकिस्तान के प्रायोजित आतंकवाद ने उजाड़ दिया था। आदरणीय मोदी जी ने ये संकल्प लिया था कि अब समय आ गया है इस आतंकवाद को मिट्टी में मिलाने का, इसकी बची हुई खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व के अंदर हमारे नौजवान साथियों ने, हमारे जांबाज साथियों ने, हमारे पराक्रमी साथियों ने पाकिस्तान की सरजमी के ऊपर जाकर जहां से आतंकवाद निकलता था, उस भूमि को ही नेस्तनाबूद करने का काम किया है। हमारे लिए ये हमारी आर्मी ने देश के 140 करोड़ लोगों का गौरव बढ़ाया है और विश्व के अंदर हमारे सैनिकों की, हमारे देश की एक अलग जो छवि बनी है। हम किसी व्यक्ति के खिलाफ नहीं, हम आतंकवाद के खिलाफ हैं। चुन चुन करके उन आतंकवादियों की उस जमीन को मिट्टी में मिलाने का काम किया जहां से आतंकवाद पनपता था। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कल राष्ट्र के नाम संबोधन दिया है। उन्होंने कहा कि ये लड़ाई का समय नहीं है, ये आतंकवाद का भी समय नहीं है और पानी के साथ खून नहीं बहा सकता। उसके ऊपर हमारी सेनाओं की, आदरणीय मोदी जी की बहुत बारीक नजर है। अब तो मात्र 3 घंटे का समय हमारी आर्मी को, हमारे जवानों को मिला था। उन्होंने अपने शौर्य को दिखाया है। वहां के एयरबेस जिस प्रकार से नेस्तनाबूद किए हैं, 100 से ज्यादा आतंकवादी मिट्टी में मिलाने का उन्होंने मात्र 3 घंटे में काम किया। और उनके जहां से उनके केंद्र थे, जहां पर ट्रेनिंग कैंप थे, आतंकवादियों को ट्रेनिंग दे करके भारत के खिलाफ भेजा जाता था, उनको नेस्तनाबूद करने का काम किया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है, जिसके तहत में ग्रुप डी भर्ती में 7,596 पदों पर भर्ती होगी। इस भर्ती में सभी वर्गों को समान रूप से आरक्षण दिया जाएगा। इस भर्ती में डीएसपी और ओएससी समाज के लिए 1,209 पद आरक्षित रहेंगे और इसमें डीएससी समाज के लिए 605 पद,
ओएससी समाज के लिए 604 पद आरक्षित हैं। ये निर्णय अंत्योदय के उद्देश्य को पूरा करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस निर्णय से डीएससी और साथ ही ओएससी समाज के लोगों को रोजगार के अवसर मिलेंगे। और कृष्ण बेदी ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विश्वास है सबका साथ सबका विश्वास। और वहीं अंतिम श्रेणी में बैठे व्यक्ति को भी सभी समान रूप से सुविधा और ताकत मिले, इसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काम कर रहे हैं। आपको बताते चलें कि उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना है कि सबका साथ सबका विकास एक साथ हो, और जिसको लेकर सीएम सैनी ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया, जिसमें ग्रुप डी की 7,596 पदों पर अब जल्द ही भर्ती की जाएगी। डीएससी और ओएससी के लिए पद भी आरक्षित कर दिए गए हैं, जिसको लेकर आपको बताते चलें कि लोगों में काफी ज्यादा खुशी का माहौल देखने को मिल रहा है। डीएससी और ओएससी के लिए पद भी आरक्षित कर दिए गए हैं। और जल्द ही ये भर्ती प्रक्रिया जो है वो पूरी होगी। नायब सिंह सैनी जी की सरकार का एक ऐतिहासिक कदम, जो वर्षों वर्षों से शोषित पीड़ित और सभी संसाधनों में पिछड़ रहे समाज डीएससी वर्ग को चुनाव से पहले घोषणा की, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार की, और उन घोषणाओं में ये कहा कि यदि हमारी सरकार बनेगी तो हम अनुसूचित जाति वर्ग में भी वर्गीकरण नौकरियों में और शिक्षा में हम पहले से दे रहे थे, नौकरियों में भी देने का काम करेंगे। बीते रोज हरियाणा बोर्ड ने इंटरमीडिएट का रिजल्ट भी जारी कर दिया है। इंटर की परीक्षा में 89.41% छात्राएं और 81.89% छात्र जो हैं वो पास हुए हैं। और साथ ही आपको ये भी बताते चले कि इस परीक्षा में बेटियों ने फिर से अपना परचम लहराया है। प्रदेश के मुखिया नायब सिंह सैनी ने हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के टॉपर से बात की है। आर्ट्स, कॉमर्स, विज्ञान संकाय के टॉपर्स को सीएम सैनी ने बधाई दी है। कॉमर्स संकाय से प्रदेश में प्रथम स्थान पाने वाले कैथल के अर्पणदीप सिंह और आर्ट्स संकाय की टॉपर जींद की सरोज और विज्ञान संकाय के टॉपर भिवानी के नमन से सीएम सैनी ने फोन पर बात की। और इस दौरान सीएम सैनी ने तीनों को उनकी शानदार उपलब्धि और उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी हैं। आपने हरियाणा को भी ऊंचा किया है, माँ बाप का नाम भी ऊंचा किया है। आपको बहुत बहुत बधाई, और आप आगे ऐसे बढ़ते रहें, ऐसा हमारा आपको शुभकामनाएं हैं। कौन कौन है? सत श्री अकाल जी। और ठीक है जी, बधाई है जी आपको बहुत बहुत। बेटे ने नंबर 1 के ऊपर आए हैं, बधाई है आपको बहुत। आपको भी बधाई हो सर। थैंक यू, बहुत बधाई। आप आगे बढ़िए। थैंक यू सर, थैंक यू सर। आप आगे बढ़िए, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ। बीजेपी की ओर से आगामी 18 मई को महेंद्रगढ़ के कॉलेज ग्राउंड में एक भव्य धन्यवाद रैली का आयोजन किया गया। इस रैली में सीएम नायब सिंह सैनी मुख्य अतिथि के तौर पर यहां पर शिरकत करेंगे। और कार्यक्रम के माध्यम से सीएम न केवल जनता का आभार प्रकट करेंगे, बल्कि क्षेत्र को कई नई सौगातें भी देंगे। और इस संबंध में जानकारी देते हुए विधायक कंवर सिंह यादव ने बताया कि रैली की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। देखिए, विकास की बातें तो हमारे माननीय कंवर सिंह जी विधायक जी ने बताई दी आपको, और मेरी जो पिछली पार्टी ने लगाई है सह संयोजक का काम होता है उस रैली का इंतजाम, और पीछे भी हमने पूरा इंतजाम सब्जी मंडी में माननीय मुख्यमंत्री जी का कर रखा था। और पूर्व प्रधानमंत्री माननीय मनमोहन सिंह जी प्रभु चरणों में विलीन हो गए थे। उस कारण से सभी
प्रोग्राम स्थगित कर दिए गए थे और महेंद्रगढ़ का मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम भी स्थगित कर दिया। हम मिलकर काम करेगा इसके लिए मैं यहाँ पे हूँ। आज हम लोग बैठ के योजनाएं बनाएंगे और पूरे जिले से कार्यकर्ता आएंगे जी। और जहाँ तक सरकार की योजनाओं की बात है, जहाँ जहाँ पे बड़ी योजनाओं की आवश्यकता लगेगी एक बार जाएगी से बात करके जी, क्योंकि मुख्यमंत्री जी के कई और कार्यक्रम आगामी भी प्लान है जिला महेंद्रगढ़ के, हम यहाँ से ही करेंगे या बाद में आएंगे, अलग अलग कार्यक्रम पे वो तय करेंगे। और जैसा आपने तिरंगा यात्रा के बारे में पूछा था, आज माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी ने और हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष श्री मोहन लाल गरोली जी ने पंचकुला से जिला प्रदेश स्तरीय जो तिरंगा यात्रा का शुभारंभ किया है। अब जिला प्रदेश स्तर से लोकसभा स्तर पे जाएगी, जो कल और परसों का समय तय हुआ है। हमारी जो लोकसभा उसका वेब सेंटर पॉइंट भिवानी, महेंद्रगढ़ या फिर दादरी जिले में जो भी पॉइंट बनता है उसमें तय करेंगे। उसके बाद हमारे जिले के अंदर 16 और 17 में से एक दिन हम जिला स्तरीय तिरंगा यात्रा का कार्यक्रम करेंगे। उसी प्रकार आगे होते हुए विधानसभा स्तर, मंडल स्तर और गांव स्तर तक तिरंगा यात्रा पूरी निकाली जाएगी। माननीय मुख्यमंत्री जी अपने जिले के अंदर विशेष तौर से महेंद्रगढ़ विधानसभा में सभी महानुभावों का सबका धन्यवाद करने के लिए आ रहे। इस निमित्त भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ और श्रेष्ठ मुख्यमंत्री के नाते चुनाव की बात पहली दफा है और चुनाव के दौरान भी उन्होंने वादा किया था कि आप लोगों के सहयोग और समर्थन से मिलने के बाद आप सबका धन्यवाद करने के लिए आपके बीच में आऊंगा। और आपने देखा भी होगा सब्जी मंडी के अंदर 6.5 घंटे लेट आया, परंतु लेट आने के बाद ही वादा करके गई थी। आज लेट आया हूं, धन्यवाद भी करने के आपके बीच में आऊंगा। उसी लिए 18 तारीख को कॉलेज ग्राउंड के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी पहुंच रहे हैं। उनके स्वागत के लिए, अभिनंदन के लिए सभी जनता जनार्दन से हमने निवेदन किया है और आज प्रेस के माध्यम से आप सब लोगों के सामने रूबरू होने का भी अवसर मिला है। हरियाणा के ऊर्जा, परिवहन एवं श्रम मंत्री अनिल विज ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्बोधन ने 140 करोड़ देशवासियों का सिर गर्व से ऊंचा कर दिया है। देश के अंदर और बाहर एक ही बिरादरी के लोग कुछ बोल रहे थे, उनके मुंह भी बंद कर दिए हैं। प्रधानमंत्री ने बताया कि हमारी लड़ाई आतंकवाद के खिलाफ है। ऑपरेशन सिंदूर में भी आतंकवाद के अड्डों और आतंकवादियों के गिरोह पर ध्यान दिया गया। उन्होंने ये भी बता दिया कि जो सीज फायर हुआ है ये युद्ध विराम नहीं है। युद्ध विराम उसी दिन होगा जब पाकिस्तान के एक एक आतंकवादी का सफाया कर दिया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कल के उद्बोधन ने 140 करोड़ देशवासियों का सर गर्व से ऊंचा कर दिया। जो कुछ देश के अंदर या देश के बाहर एक ही बरादरी के लोग कुछ बोल रहे थे, उनके भी मुंह बंद कर दिए और उन्होंने बताया कि हमारी लड़ाई उग्रवाद के खिलाफ है। और इस जो हुआ है इसमें भी ज्यादा जो ध्यान था उग्रवादियों के अड्डों को और उग्रवादियों के गिरोहों की तरफ ही हमने अपना ध्यान दिया है। प्रदेश की सिंचाई और महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रुति चौधरी ने कहा कि तोशाम विधानसभा क्षेत्र और भिवानी में सार्वजनिक विकास कार्य करवाने की जिम्मेदारी उनकी है। यहां की जनता ने उनको जो आशीर्वाद दिया है इसके लिए वे जीवन भर एहसानमंद रहेंगी। साथ ही तोशाम विधानसभा क्षेत्र में विकास कार्यों की कोई भी कमी नहीं रहने दी जाएगी। उन्होंने सिंचाई और जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के अधिकारियों को भी निर्देश दिए हैं कि वे गांव में पर्याप्त स्वच्छ पेयजल पहुंचाना सुनिश्चित करें। और इस दौरान उन्होंने ग्रामीणों की बिजली, पानी, सड़क, पेयजल, गली निर्माण आदि समस्याओं को भी सुना है और मौके पर भी मौजूद अधिकारियों को समस्याओं के समाधान करने के निर्देश दिए हैं। ग्रामीणों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि क्षेत्र की जनता ने बुरे से बुरे समय में भी उनके परिवार का साथ दिया है, जिसको वे कभी नहीं भुला पाएंगी। उन्होंने यह भी कहा कि विकास कार्य में कोई कमी नहीं छोड़ी जाएगी। तोशाम विधानसभा क्षेत्र विकास कार्यों में अव्वल स्थान पर होगा।
गांव-गांव में आपको पता है कि हमेशा जिस प्रकार से दौरे किरण जी ने किए, सुरेंद्र जी ने किए, स्वाति बंसीलाल ने, हमेशा ये काम लोगों के बीच का है और जो भी बातें आती हैं फिरनी की, पानी की, गली की, तो वो सारी की सारी बातें जो है सुनते और लगे हाथ वही समाधान से। और जैसे आपको मालूम है कि ये दिशा निर्देश गांव-गांव में बहुत विकास हो रहा है और उसका पैसा ठीक तरीके से लगे जाए, जड़ीएफ का पैसा हो जाए, बाकी फंड हो जाए, पंचायती राज का पैसा हो, तो ये सारी की सारी चीजें ठीक तरह से लगेगी तो लोगों की जो समस्या अनुसार उस तरीके से। पश्चिमी विक्षोभ के असर से प्रदेश में मंगलवार को भी तेज हवाओं के साथ में हल्की बारिश हुई है। साथ ही एक दो जगहों पर ओले भी गिरे हैं। मौसम विशेषज्ञ की माने तो प्रदेश में 15 मई तक बारिश की संभावना बनी रहेगी। मौसम विशेषज्ञ डॉक्टर चंद्रमोहन ने बताया कि वर्तमान में पश्चिमी विक्षोभ के असर से उत्तर पूर्वी राजस्थान पर एक कम दबाव का क्षेत्र भी बना हुआ है, जिसमें अरब सागर से लगातार नमी भी आ रही है। इस विक्षोभ के प्रभाव से मंगलवार को सिरसा, फतेहाबाद और साथ ही हिसार, भिवानी, चरखी दादरी, रोहतक, झज्जर, जींद, कैथल, सोनीपत, पानीपत, पलवल, नूंह, फरीदाबाद, गुरुग्राम में 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा के साथ में हल्की बारिश और एक दो स्थानों पर ओलावृष्टि की गतिविधियां दर्ज की गई हैं। प्रदेश में अधिकतम तापमान 38 से भी 41.0 डिग्री और न्यूनतम 23.0 से 26 डिग्री के बीच में दर्ज किया गया है। फरीदाबाद जिले के मॉडल संस्कृति प्राइमरी स्कूल के अंदर पढ़ाई करने के लिए आने वाले बच्चों से बाल मजदूरी कराने का वीडियो सामने आया है। बच्चों से मिट्टी को भरवाकर स्कूल के गड्ढों में डलवाया जा रहा है। वीडियो में बच्चे सिर पर तसलों में मिट्टी भरकर लेकर जाते हुए नजर आ रहे हैं। स्कूल में कई जगह गड्ढे हैं जिनमें से पानी भी भर जाता है और इन्हीं गड्ढों को भरने के लिए इस मिट्टी को स्कूल प्रबंधन ने मंगवाया था और स्कूल में मजदूर आया था लेकिन चला गया, जिसके बाद स्कूल में पढ़ाई के लिए आने वाले बच्चों से ही मिट्टी को भरवाकर गड्ढों में डलवाने का काम करवाया गया है और साथ ही किसी शख्स ने इसका वीडियो भी शूट कर लिया, जिसके बाद ये सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। मैटर मेरे संज्ञान में है। टेलीफोनिकली मैसेज मिला था कि साइंसा स्कूल में कुछ बच्चों से फिजिकल वर्क करवाया जा रहा है, मिट्टी डलवाई जा रही है। मैंने तुरंत बीओ बल्लभगढ़ को इसके जांच के आदेश दिए थे और यदि इस प्रकार की कोई एक्टिविटी हुई है तो वो गलत है, उस पर रोक तो लगनी ही चाहिए और जो भी दोषी कर्मचारी हैं उनके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। हरियाणा के रोहतक में बुधवार को सीवरेज मेनहोल में गिरने से बाप और दो बेटों की मौत हो गई है। यह घटना घर के बाहर गली में सीवर का ढक्कन हटाते समय हुई। पहले एक बेटा गिरा था, उसे बचाने के लिए भाई और पिता भी सीवर में उतर गए लेकिन वापस नहीं आ पाए। घटना के बाद मौके पर चीख पुकार भी मच गई है। साथ ही पुलिस को सूचना भी दी गई है, जिसके बाद पुलिस वहां पर पहुंची। तीनों के शव सीवर से निकालकर कब्जे में लिए गए हैं। फिलहाल तीनों शवों का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है और हादसे के बाद में गांव में शोक की लहर है। बल्लभगढ़ के कुम्हारवाड़ा में आपको बताते चले कि निर्माणाधीन मकान को लेकर गली के ही कुछ लोगों ने नगर निगम द्वारा निर्माणाधीन मकान के किनारे पर कुआं होने का दावा किया और शिकायत करके उस निर्माणाधीन मकान के कार्य को रुकवाने का मामला प्रकाश में आया। शिकायतकर्ता का कहना है कि इस प्लॉट के कोने का पर एक पुराना कुआं भी है। वहीं जब इस बारे में निर्माणाधीन मकान के मालिक राजेश सिंगला से बात की गई तो उन्होंने कहा कि ये जमीन लाल डोरा की है, हमने इसे रमेश चंद्र पुत्र हरचंदीराम से खरीदा था, जिसका नक्शा भी बनवाया हुआ है। निर्माणाधीन इमारत के मालिक के मुताबिक कुछ शरारती लोग इस तरह से हमें परेशान कर रहे हैं। वहीं जब इस मामले में नगर निगम ज्वाइंट कमिश्नर से बात करने की कोशिश की गई
तो कैमरे के सामने कुछ भी कहने से मना कर दिया। अब देखना यह भी होगा कि नगर निगम इस मामले को किस तरह से अमल में लाता है। मेरी पत्नी गीता सिंगला के नाम एक प्लाट कुमारवाड़ी में है, जिसको हम बना रहे थे, जिसका नक्शा पास कराया। कॉम्प्लेक्स को 2 साल का टाइम दिया। 2 साल से ही कॉम्प्लेक्स बराबर परेशान कर रही है और नक्शे के मुताबिक नक्शे में 6 फुट आगे का लॉन छोड़ना होता, मैंने 15 फुट छोड़ के बनाया। उसके बावजूद भी उन्होंने तोड़फोड़ कर दी। ना किसी कागज को देखने के लिए तैयार है, ना कुछ सुनने के लिए तैयार है। हार तक कर मैंने कोर्ट में दावा डाला उनके पास। अब वो कोर्ट के आदेश के बावजूद भी उनके कोर्ट में उनके कंटेम्प्ट बनेगी, उसके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। वो माफिया राजेश है, राजेश क्या कहते हैं अग्रवाल है, टेका का लड़का जो हलवाई होगा उनका लड़का है। तो हमने तो देखा है बचपन से ही शुरुआत आया और यहीं पर हमारी माता बहनें जो भी हमारी बड़ी बूढ़ी थी वो पूजा करती थी यहाँ पर। क्यों है ये सबको पता है क्यों वजह उसको क्या कहते हैं कब्जाया जा रहा है। जी, तो क्या चाहती है यहाँ की जनता? यहाँ की जनता ये चाहती है कि इसको कुआ की जगह ताकि कोई भी फंक्शन हो या कोई भी हमारे कार्य होता है उसको पूजन कुआ किया जाए या इससे पानी की कोई जाऊ खोली जाए, हम ये चाहते हैं। साइबर सिटी गुरुग्राम में सरकारी जमीन और ग्रीन बेल्ट पर लगातार हो रहे अतिक्रमण को मुक्त करवाने के लिए नगर निगम ने अभियान छेड़ दिया है। दरअसल गुरुग्राम में कुछ कॉर्पोरेट हाउस और दुकानदारों ने नियमों को ताक पर रखकर एडवर्टाइजमेंट बोर्ड लगा दिया है। साथ ही एसडीओ दिलीप यादव ने भी कहा कि अवैध रूप से लगाए गए एडवर्टाइजमेंट बोर्डों से भी न केवल निगम को राजस्व का नुकसान हो रहा बल्कि ग्रीन बेल्ट की खूबसूरती भी नष्ट हो रही है, जिसे किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जो ये अवैध होर्डिंग्स लग रहे हैं कंपनी वालों ने, ये लाखों रुपए का नगर निगम का नुकसान हो रहा है और सरकारी जमीन पर कब्जा करके इन्होंने अवैध होर्डिंग्स लगा दिए हैं। ये देखो आप कितने होर्डिंग्स लगे हुए हैं, इनका जो है ना हर महीने 1 लाख रुपए 2 लाख रुपए का जो है ना नुकसान हो रहा है नगर निगम का। इस तरह से बहुत सी कंपनियों ने इस रोड के ऊपर अवैध होर्डिंग्स लगा रखे हैं, उन सबको हटाया जाएगा। हमने एमजी रोड और सुभाष चौक से मिलेनियम हुडा सिटी सेंटर तक और हमने ये सेक्टर 56 वाला रोड और हमने ये आपका उल्लावास से लेकर के बादशाहपुर तक का रोड भी क्लियर कर दिया है और गुड़गांव के सारे मेन रोड्स पे जो बड़े बड़े रोड्स हैं उन सबको क्लियर करेंगे। आपको बताते चले कि सरकारी जमीन पर लगातार अवैध अतिक्रमण को देखने को मिल रहा अतिक्रमण अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। साइबर सिटी में अब एक और अभियान जो है वो छेड़ा गया है, जिस दौरान ग्रीनरी को जो है वो बर्बाद किया जा रहा है। इस दौरान अवैध अतिक्रमण को यहां से हटाया जा रहा है। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जो कि गुरुग्राम से हैं। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। क्या रंग खिला